नमो गुरु संत जी पारख करे परखाए। नमो नमो स्वयं तुहे सर्वग जल थल विभूषण सभी तू सर्व देव स्याए। देव तू विभू चराचर सब ऋतु सबगत अवगत नूर तू सभे तू विस्तार रूप स्वयं श्री जगत कर्ता करतार तू सर्वशक्ति विभू जगत पालन हार तू उर्माई उपादान तू सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है स्वयं मालिक रहम कर दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं ये मालिक का काम नहीं करना चाहते थे। जब संसार में मनुष्य पैदा हुआ तब से ही इन आदिवासियों में धर्म नहीं था और ना ही ये होने दिया करते थे। स्वयं मालिक के लिए इनके दिल दिमाग में कोई जगह नहीं थी। ये शिक्षा को ग्रहण नहीं किया करते थे। मान बढ़ाई ईर्ष्या इनके रोम रोम में भरी हुई थी। आपस में खिजावट ज्यादा रखते थे। कौन? आदिवासी लोग। और आज भी ऐसे ही हैं। अगर कोई भक्ति सेवा स्मरण में आगे बढ़ता है तो और कुछ नहीं करेंगे, उसको देख के ही चिढ़ने लग जाते हैं, उससे खार खाने लग जाते हैं गैर मतलबी। चाहे वो बेचारा उसका कुछ ना बिगाड़ता हो लेकिन पता नहीं क्यों उससे चिढ़ते हैं। ये इस ताक में रहते हैं कि हम इसका काम कद बिगाड़े। तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए स्वयं मालिक के दिल दिमाग में कोई जगह नहीं थी। बलवान दुर्गत आचार्य बनने के सपने दिन रात देखता रहता था और इसी सपने में अंधा होकर वह धर्मद्रोही बन गया और कुछ लोगों को भी बना दिया। जो इसके साथी थे इसकी शिक्षा को मानते थे। वो बुद्धि के अंधे थे। उनके अंदर सोचन और आचार विचार नहीं था। जब हम इनको कुछ काम बताते थे तो मालिक का काम करने में दुख पाया करते थे। बलवान दुर्गज हमारे जाने के बाद उनसे कहा करता था कि बैठ जाओ, काम मत करो। ये उनको अपना बनकर दिखाता था और कहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, गुरुजी आपसे प्यार नहीं करते। गुरुजी ने गलती करने वालों का भेख ले लिया। फिर उनसे कहा था ये गुरुजी की बात मत मानो, मेरी बात मानो और भेख फिर से बांध लो। भेख बंधवा दिया और उनसे कहा कि तुम गुरुजी के खिलाफ बोलो और उसी नाम से
दूसरी दूसरी संस्था बना ली। किसने? बलवान ने। जितने भी सुधारक थे उनको थोड़ा सा कुछ कहने पर वो सारे बलवान के पास चले जाते थे। बलवान आज़ादी का पूरा फायदा उठाता था, क्योंकि वहाँ कोई नेम असूल नहीं थे, सब कुछ खाया पिया करते थे और शराब भी मना नहीं थी। संतों जी, ऐसे तो जगह जगह सत्संग हो रही है, लेकिन धर्म उसी को कहते हैं कि जहाँ नेम असूल। हर कोई, आज आप देख रहे हो कि भेक बांध के जो पीछे लगे हुए इनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोई वहां पे रोक नहीं, कोई टोक नहीं, जो मर्जी करो, लेकिन क्या उसको हम धर्म कह देंगे? धर्म नहीं कह सकते। वो तो एक मन मर्जी का हिसाब है। वहां गुरु की शिक्षा नहीं है। कल इसी बारे में हम कहीं बातचीत कर रहे थे कि लेवल तो असली है लेकिन माल नकली है। मान लो अगर हमने कोई अपनी चीज बेचनी है तो मार्का हम असली लगा देंगे, लेकिन उसमें अगर चीज डुप्लीकेट भर दी जाए तो जो लोग खरीदेंगे तो मार्के को देख के ही खरीदेंगे ना। अब चीज का तो बाद में पता लगेगा, खाने के बाद असली है कि नकली। जब उनके जीवन में वो चीज सुखदाई नहीं बनेगी तो अगर वो उनके अंदर विचार होगा तो उस चीज को जरूर खोजेंगे कि कमी क्या है। नाम भी वही है, गुरु भी वही है, फिर कमी क्या है? लेकिन जो अंधे हैं, आज भी कहा है कि जो बलवान के साथी थे, जो उसके पीछे लगे हुए थे, वो बलवान की बात मानते थे, गुरु की बात नहीं मानते थे। और आज भी ऐसी है, जो सुधारक बेखादारी होके गलत काम करते हैं, गलत गाइड करते हैं, लेकिन जो साथी पीछे बना रखे हैं वो उसी की बात मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे। ऐसा है कि नहीं? चाहे वो सुधारक ने आप चाहे कुएं में पड़ना हो, लेकिन वो अंधे लोग ये नहीं देखेंगे कि कुएं में पड़ने वाला रास्ता ढूंढ रखा है इसने, तो हमने इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अंधे हैं, बुद्धि के अंधे हैं, रिश्तेदारियों को मानते हैं, गोतनाथ को मानते हैं, धर्म को नहीं मानते। जिस दिन दिल दिमाग में गुरु के लिए, धर्म के लिए जगह बन जाएगी, उस दिन तो बात ही अलग होगी। हम कई लोग हमारे में भी बैठे हैं तो ये कह देते हैं सुधारक जी बात तो एक ही है, वो भी तो स्वयं नाम है। स्वयं नाम तो है, ठीक है, लेकिन वहां स्वयं के नेम असूल कहाँ हैं? क्या जाके देखा है आपने? कैसे मना रहे हो, कैसे नहीं मना रहे? तो वो बुद्धि के अंधे लोग हैं जो कहीं सुनी बात पे, अनदेखी बात पे विश्वास करते हैं, अनसुनी बात पे विश्वास करते हैं, वे अंधे लोग। पारखी तो वो है जो जांचे परखे परख करे, जब है पारखी। अब कई ऐसे हैं कि जिन्होंने भेक बांध लिया पारक धर्म वाला, हाँ जी सुधारक है, अपना ही तो है। धर्म की तह तक नहीं जाना कि पीछे क्या करके आ रहे हैं लोग, सिर्फ भेक को देखते हैं। चाहे वो किसी चोर ने बांध रखा हो, उसको देख के गुमराह होते, तो फिर घरों में सुख शांति कैसे आएगी? जब हम नेम तो मान रहे हैं, जहां नियमों की बात होती है वहां से मुख फेर लेते हैं, वहां से भाजने की करते हैं, वहां से बहानाबाजी करते हैं। कभी सेवा का बहाना लगा देते हैं, सेवा ज्यादा लगा दीजिए। कभी नेम असूलों में सख्ताई है जी, कभी कुछ है। जिसने भागना है तो आज भी भागेगा, कल भी भागेगा, और जिसने पढ़ना है वो सख्ताई में भी पढ़ेगा कि यहाँ नेम असूल अच्छे हैं भाई, हम तो यही पढ़ेंगे। दूसरी जगह जाने पे क्या पता कैसे पढ़ाई पढ़ा रहे, कैसे नहीं पढ़ा रहे। जो अच्छे माँ बाप है ना, शिक्षित हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल देखते हैं, घटिया नहीं देखते कि बच्चा जिस मर्जी टाइम भाग आए
जिस मर्जी टाइम आ जाए, जिस मर्जी टाइम चला जाए, क्या देखते हैं? अगर एक साल देखते हैं वो बच्चे के नंबर कम आए ना, तो वो कमी ढूंढते हैं, नंबर क्यों आए हैं कम, ढूंढते हैं कि नहीं? तो फिर वो अगली बार सोचते हैं कि हम तो इसको भाई यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यूँ तो और नालायक बन गया, हम इसको अच्छे स्कूल में डालेंगे, कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही धर्म के नियम असूल हैं, जो धर्म में चलते चलते भी जिस इंसान में बदलाव नहीं आया, तो वो धर्म वाला नहीं हो सकता, उसके स्वभाव में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो सतगुरु की बातें धारण नहीं कर रहा। सतगुरु की बातें जो धारण करेगा, बदलाव उसी के जीवन में आना है, जो गुरु की मान के चलता है। जितने भी सुधारक थे, उनको थोड़ा सा कुछ कहने पर वो सारे बलवान के पास चले जाते थे। बलवान आज़ादी का पूरा फायदा उठाता था, क्योंकि वहाँ कोई नियम असूल नहीं, सब कुछ खाया पिया करते थे। और संतों जी, ये बात है बिल्कुल सच्चाई, होने लग जाए ना कि भाई ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे बोलना, ऐसे चलना, उस जगह को छोड़ के भागने की करते हैं। और जहां इनको खुला छोड़ दिया जाए ना, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जैसे मर्जी आओ जाओ, बोलो, उठो बैठो, वहां भाग भाग के जाते हैं। क्योंकि ये कभी बंदे नहीं है, अगर काम भी करेंगे ना, काम भी ऐसा ढूंढेंगे कि 1-2 घंटे का ही काम होना चाहिए। 1-2 घंटे का काम कर अपने घर, पूरे दिन कौन बंधता है? और आप देख रहे हो अपने समाज का हाल, भाग भाग के हमारे पढ़े लिखे बीए पढ़े पढ़े लड़के भी झाड़ुओं के काम में बढ़ते हैं। क्यों? 10 बजे तक झाड़ू चलाना, आके अपना 7 दिन खानी, आधों के गड़िया तोड़नी है सारा दिन। तो झाड़ू के काम में कौन सी रोक टोक है? और किसी काम में जाके देखो, कैसे आना है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, कैसे छुट्टी करनी है, कैसे नहीं करनी। और दफ्तरों में जाके देखो, और दफ्तरों के पढ़ाई लिखाई हैं, दिमागी काम नहीं कर सकते। झाड़ू के काम में कौन सा दिमाग लगना, कौन सी डिग्री है? हैं? कुछ भी नहीं है, उसको ही भाग भाग के पढ़ते हैं, क्योंकि वहां कोई नियम असूल नहीं थे, सब कुछ खाया पिया करते थे, और शराब भी मना नहीं। अब देखो सुधारक, उसने भी फेक यही बांध रखा था, लेकिन वो खाता पीता था, दारू भी नहीं मना करता था। धर्म का नाम इधर दिया पारक धर्म, बदनाम करने वाली बात है कि नहीं? धर्म को बदनाम करने वाली बात है। जो लेवल सतगुरु का लगाया है, लेवल तो असली दिखा दिया, माल नकली है। तो किसकी बदनामी? गुरु धर्म की बदनामी नहीं है क्या? गुरु धर्म कभी माफ कर देगा उसको? नहीं कर सकता कभी। आज जो इस भुलेखे में है कि भाई हम तो सत्संग कर रहे हैं और कर रहे अपनी मनमर्जियां हैं, तो ये ना सोचे कि वो हम सजा से बचेंगे। मालिक सब देख रहा है, उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। हमारे पास 4-5 सुधारक भी रह गए थे, बाकी 35-40 सुधारक बलवान के पास चले गए थे। हमको इसी भूमिका में अधरंग भी हो गया था, परंतु मालिक की रहम रही कि हमारा दिल दिमाग ठीक रहा। हम शास्त्र की सफाई करने में लगे रहते थे। सफाई करते हुए भी बहुत सी अड़चनें आती थी। शास्त्र की सफाई में मुश्किलें आती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी मालिक के काम में भाग नहीं लेते, मालिक के काम को फालतू काम समझते थे। मेरे पास में 2 लड़कियां रहती थी, वह दोनों 12-12 क्लास पढ़ी हुई थी। एक का नाम रीटा भिगाण और दूसरी का नाम विमल भिगाण था। वे मेरे साथ शास्त्र की सफाई का काम कराती थी, और कोई भी आदमी धर्म के काम में भाग नहीं लेता था। ये आदिवासी तीनों लोकों में और वेदों में बदनाम थे। संतो जी,
ये श्री गुरु सारंस वो जी है, और इसमें जो लिखा है ये सत्य है। हम तुम भी नहीं रहेंगे ना जब भी ये रहेगा, क्योंकि ये गुरु है और सारी दुनिया में इसका बखान होगा। आपसे हम जो बताते हैं ना, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करते कि गुरु की सेवा, जब सतगुरु ने सेवा के लिए कहा तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम तेरी सेवा नहीं कर सकते। सारे समाज ने जो आज अपने आप को तानेशाह बने फिरते हैं, तब हम उधर 2 ही जने थे, ये आपने सुना है अभी, ठीक है ना। लेकिन हमने अपने मुंह से कभी विख्यान नहीं करा इस बात का। जो जानते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, इज्जत मान सम्मान करते हैं कि ये गुरु के सेवक हैं। लेकिन जो आंखों के अंधे हैं, जिन्होंने देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, मालिक की नजरों में गिरे हुए हैं, जो सतगुरु की बात पे मिट्टी डाल रहे हैं। जब सतगुरु कह रहा है कि इन्होंने मेरी सेवा की है, ये मेरी सेवा, मेरे क्या हमने सच नहीं मानना चाहिए? बोलो, मानना चाहिए ना। अरे सरदार धर्म में देखो, जो गुरु के प्यारे, गुरु के सेवक हुए, आज भी उन्होंने उनका इतिहास जिंदा रख रखा है। उनके नामों पे मिट्टी नहीं डाली उन्होंने। जहाँ गुरु की महिमा होती है तो उसके सेवकों की भी महिमा साथ में होती है कि नहीं होती? इसमें पहले वो बात आती है कि इनमें जो सेवा सुमरण करते हैं ये उससे चिड़ावट करने लग जाते हैं। अब आप सोचो कि हमारी गलती क्या रही? एक सेवा ही तो करी ना, किसी का कुछ लिया तो नहीं, लेकिन फिर भी पूरी समाज हमारे दुश्मन बने फिर रहे। क्यों? सिर्फ एक चिड़ावट है और कुछ नहीं। और ये पहले सतगुरु जी ने लिखा है कि इन लोगों के अंदर मान बढ़ाई, ईर्षा रोम रोम में भरा रहता है। ईर्षा का मतलब होता है कि हम जो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, बगैर मतलब चिढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे बात, टेप रिकॉर्ड की तरह रिकॉर्ड करते रहेंगे, और जब इनका मौका आता है एकदम ये हमला करते। लेकिन मालिक गंदे कामों से खुश नहीं होता, अच्छे कामों से होता है। जो धर्म में अगर कोई बच्चा भी है, उसकी रुचि मालिक से जुड़ जाए ना, तो हमने सारों ने सारा लाना चाहिए। कोई बच्चा आया हमारे में, मालिक का प्रेमी है, मालिक से इसकी लो लगी हुई है, हमने इसका साथ देना है। लेकिन जो गंदे लोग होते हैं ना, विषय विकारी लोग होते हैं, वो तो उसको जान से मारने में तुलने पे लग जाते हैं कि ये नाम क्यों जपेगा, इसने भी हमारी तरह गंदगी में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ से पता लग जाता है ये गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। यहाँ आप सभी जानते हैं, इधर रमेश के इधर काम हमने चलाया, करा, सतगुरु की कृपा से होया जो भी होया। लेकिन वहाँ हमने ईमानदारी दिखाई, गलत को रोका, तो वही लोग 4-5 जो थे भी दुश्मन बन के खड़े हो गए। बताओ, अगर कोई पढ़ाने वाला है, अगर वो गलत से रोक रहा है तो उसने रुकना नहीं चाहिए? रुकना चाहिए ना। ये गलत से रुकते नहीं, और गलत जो रोक रहा है ना, उसी को मारने में, बदनाम करने में जुट जाते हैं सारे के सारे, जत्था का जत्था। और अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मार से बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन वो लोग अंधे हैं जो उनके साथ रिश्ता रखते हैं, उनके साथ बोलचाल रखते हैं, वातावरण रखते हैं। आज नहीं तो कल वो बैठने उठने की, बोलने की सजा उन लोगों को भी मिलनी है जो उनसे रिश्ते नाते जोड़ते हैं, बोलबानी रखते हैं। आप ये ना समझो, ये मेरी बात नहीं है, ये सतगुरु की बात है। ये धर्म में खिलाफत करने हैं जो बागी हैं, कोई उनसे भी अगर अपना वातावरण रखता है, वो भी सजा के भागी हैं। अभी महात्मा जी ने शब्द बोला है, शब्द तो हम कह देते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनमें हम अमल नहीं करते। कहा कि हरदम सेवा सुमरण करके मन को मार लगाऊं मैं। ये भी कहा है कि हरदम सेवा सुमरण करनी है। फिर एक बार बस ये भी कहा कि होए अधर्मी नुगरा कोई, उनके न नेड़ा जाऊं मैं, कहा है ना। और छोड़ कुसंग संसारा,
तन मन से दूर हटाऊं मैं। संतों ने तो यहाँ तक की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इन पाबंदियों को मानता कौन है? सतगुरु ने तो ये कहा कि जो बेधर्मी है उसकी शक्ल भी ना देखे। बेधर्मी समझते हो ना क्या होता है? जिसने धर्म नहीं धारण करा, जिसका कोई गुरु नहीं है। वैसे तो हमारी अंधी समाज अपने आप अंधे हैं, हम तय तक नहीं पहुंचते। अगर कोई गुरुमुख है तो हमने उसका संग ज्यादा करना चाहिए, नुगरे का संग ना करें, बेधर्मी के पास ना बैठे, ना जाएं। सतगुरु जी ने फरमाया कि छोड़ कुसंग संसारा, तन मन से दूर हटाऊं मैं। सारा अपना जो कुसंग है, गलत मेरी संगत है, सारा कुछ इसे छोड़ के सतगुरु की शरण में रहना चाहिए। आपने गुरुमुख देखे कहाँ हैं? अगर देखे होते तो सुधर जाते। आएंगे सुधारने वाले भी आएंगे, जो कहते हैं कि धर्म तो आ गया ये, लेकिन जो लातों के भूत है बातों से नहीं मानना करते। सरदार धर्म में भी ऐसा ही होया था। जब इनके 6वें पातशाह आए थे, मेरी पीरी के जो हरगोविंद साहब हुए, अगलों ने तलवारों के जोर पर धर्म चला दिया, बातों से नहीं मानने हैं। आज सरदार धर्म देखो कहाँ। इन पारखियों को भी ऐसी पढ़ाने वाला जब कोई आएगा ना, पता जब लगेगा। अब हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन हर कोई अपनी मनमर्जी करने में लगा हुआ है। कौन मानता है? जहां रोक कर दिया भाई उन लोगों से मतलब नहीं रखना, बोलना नहीं, वहां भी जाके बोलते हैं, वहां भी मतलब रखते हैं। तो पाप किसने भोगना है? बोलो, किसने भोगना है? हम ही भोगेंगे। अगर कार्यक्रम हम हमारे हैं ना तो हम ही भोगेंगे, कोई नहीं भोगेगा। कोई सोच ले कोई और ही भोग लेगा। तो इसलिए संतों जी, आप सबसे विनती है, मालिक ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि से विचार करो, किसी की बात में मत आओ, उसकी तह तक पहुंचो। भाई सच्चाई जुटाई तक पहुंचेंगे, क्योंकि सतगुरु ने कहा कि सत्य की तरफ रहना, झूठ की तरफ नहीं रहना। क्या गुरु ने नहीं कहा? तो फिर आप कैसे भाग भाग के झूठ की तरफ जाए जा रहे हो? तो गुरु के नेम से खिलाफ है कि नहीं? बात खिलाफ है। हमारा काम है इशारा देना, समझाना, वो आपके तक बात पहुंच गई, आप उसको मानो ना मानो, ये आपका कर्म है, मेरा कर्म नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है, करो ना करो, लेखा आपने देना है, मैंने नहीं देना। और कोई भी आदमी धर्म के काम में भाग नहीं लेता था। ये आदिवासी तीनों लोकों में और वेदों में बदनाम थे। इनमें पहले कभी कोई धर्म नहीं चला था। ये सच्चे मालिक को नहीं चाहते थे। हम सत्संग में ये कहते थे कि जो सच्चे मालिक को मानते हैं उनको भूत नहीं मारते। इसी स्वार्थ में गुरुमुख होते थे। इनके अंदर आचार विचार नहीं थे। आचार विचार का मतलब होता है संतों जी नियम असूल, कि इनके अंदर नियम असूल नहीं थे, और ये सच्चे मालिक को भी नहीं मानते थे और अच्छा भी नहीं समझते थे। मारने की धमकी देते थे। किसको? गुरु जी को मारने की धमकी देते थे, देखो मार देंगे। अगर हमारे इनके बारे में, भूतों के बारे में इनको छुटवाने की बात करी तो कितने गंदे लोग रहे होंगे हैं। अब जिनको तो खाने पीने की, सूर खाने की आदत पड़ी, उनको दे दिया, उनको तो ये भूत छोड़ता है, दुखी होएगा ना, उनको तो दुखी होना। हाँ, बहुत होता है कि हमारा खाना पीना छुटवा रहे हैं ये। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जिनको अपनी सुख शांति चाहिए, वो 1 मिनट लगाते हैं अपना फैसला लेने में भी। ठीक है, हमने तो गुरुमुख होना है, अपनी सुख शांति चाहिए हमें। तो गुरु धर्म की खिलाफत करने वालों को अच्छा समझते थे। एक महात्मा का शहर से बाहर स्थान था, उसका मैं दृष्टांत सुनाता हूँ। वो भजन ध्यान में लगा हुआ था। उसके पास में कोई छाया नहीं थी और तन पर कपड़ा भी नहीं था।
उघड़ा ही तपस्या कर रहा था। बारिश का मौसम था, ठंडी हवा भी थी। वहाँ एक राजा चला आया। उसने देखा महात्मा भक्ति सिमरन में लगा हुआ था। राजा ने महात्मा को एक दो बारी नमस्कार किया और सिर झुकाकर चला गया। राजा को भी सर्दी ने सताया हुआ था। वह अपने आप को धार्मिक राजा मानता था। राजा अपने महल में जाकर चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि मैं तो अपने आप को धार्मिक राजा कहता हूँ, लेकिन आज पता चला कि मैं दुष्ट हूँ। रानी ने सोचा कि आज राजा जब से शिकार खेल कर आया है वह चारपाई पर ही लेटा हुआ है, मुझसे बात भी नहीं की। रानी ने आकर राजा से अर्जी तौर पर पूछा कि राजा साहब, आप उदास क्यों हैं? राजा उठकर बोला कि रानी, मैं अपने आप को धार्मिक समझता था, मगर मुझे अपने आप का आज पता चला है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ। एक महात्मा जंगल में मिला, उसके ऊपर छाया भी नहीं थी। कितने महात्मा मालिक के प्रेमी मेरे राज में दुखी हैं और ये कहते होंगे कि ये राजा दुष्ट है, मालिक के प्रेमियों को ये देखता भी नहीं। ये बात सुनकर रानी बोली, राजा साहब, इसकी चिंता मत करो। जिस महात्मा को आपने देखा है उसके लिए मंदिर बनवा देना, और जब कोई दूसरा महात्मा मिले तो उनके लिए भी मंदिर बनवा देना। देखो, ये होती है विवेक की बात। वो राजा था ना, विवेकी था। उसने एक महात्मा को जंगल में देखा, हवा भी चल रही थी, उसके सिर पे छाया भी नहीं थी, सर्दी का मौसम था, शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था। तो जिसके अंदर दया धर्म होती है ना, मालिक की कृपा उसमें, अगर किसी का काम चल रहा है ना, जब तक उसका काम ठपना ना करवा दें, जब तक इनको चैन नहीं आता। किसी के काम को बिगाड़ के ये खुश होते हैं। कोई अगर मर रहा तो मर रहा है, उसका तमाशा देखते हैं खड़े होकर। क्या मालिक इनसे खुश होएगा? एक वो भी विवेकी हैं जो इस बात को चिंता में हो जाते हैं देख के कि मेरे राज्य में ऐसा हो रहा और मैं अपने आप को धार्मिक समझता हूँ, मैं तो बहुत दुष्ट हूँ कि मेरे राज्य में कितने महात्मा दुखी हैं। एक वो भी इंसान है, उनको भी मालिक ने बुद्धि दी, और एक वो भी हैं जो जानबूझ के जीवों को सताते फिरते हैं। कितना फर्क है कि नहीं? क्या हम अपने आप को इंसान कहेंगे? इंसान नहीं कह सकते। अगर हम दूसरे को दुखी करके उनका तमाशा बना के उन पे हंस रहे हैं तो हम इंसान नहीं, हम भी दुष्टी हैं, है कि नहीं? तो देखो, रानी भी, उनकी घरवाली भी कितनी सूझवान होती है कि कोई बात नहीं, उदासी की बात नहीं है, चिंता मत करो, आप उस महात्मा के लिए मंदिर बनवा देना। अगर और भी कोई दुखी महात्मा मिले तो उसके लिए भी मंदिर बना। हमने क्या लेना है? मरने दे, जो करेगा सो भरेगा। बस एक बात सीख रखी है, जो करेगा सो भरेगा, करेगा भरेगा। किसी को नरक से काट भी लो, बचा भी लो, उसको रास्ता भी दिखा दो, ऐसे नहीं भाई ऐसे कर ले, हैं? हम तो तमाशा देख रहे हैं, यूं करेगा यूं ही भरेगा, हैं? तो क्या हम इंसान हैं? हम दुष्ट हैं। कम से कम एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए किसी को गलत रास्ते से लेने की। अगर वो ना माने, उसके हाल पे छोड़ दें। भाई, हमने तो बहुत कर करके देखी है, आज हम तो सतगुरु ने साइड लगा के बैठा दिए भी, ठीक है ये नरकी लोग हैं, इन्होंने नरक में रहना है, ये अच्छे नहीं बन सकते कभी भी। सतगुरु जी ने भेजा, उसके हुक्म से गए, काम भी करा, माँ समझाया बुझाया भी, सब कुछ करा, लेकिन जिनको नरक की आदत है ना, वो नरक में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आ सकते। तो मालिक का जो हुक्म है उनसे हट गया भी, करो अपना नाच, नाचो जैसा भी नाचना। स्वयं
आगे का अध्याय अगले हफ्ते में।